उर्दू स्टोरीज। अनोखी तरकीब। प्यारे बच्चों, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। तमाम लोग इससे बहुत खुश थे। अल्लाह का दिया मुल्क में सब कुछ था। इसके बावजूद मुल्क में चोर बहुत थे, जिसकी वजह से तमाम लोग बहुत परेशान रहते थे। बादशाह ने चोरी ख़त्म करने के लिए सख्त कानून बनाए और चोरों को सख्त सजाएं दी, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। आखिर बादशाह को एक तरकीब सूझी। इसने हर चौक में 2 सिपाही खड़े कर दिए जो तमाम रात पहरा देते। तमाम लोगों के 10 बजे के बाद घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। मगर हैरत की बात ये थी कि फिर भी इक्का दुक्का चोरी की वारदातें ज़रूर होती। एक रात का जिक्र है कि जब चौक पर 2 सिपाही ड्यूटी दे रहे थे कि एक शख्स वहां से गुजरा। इस शख्स ने बताया, मेरा लड़का बीमार है और मैं हकीम साहब से दवा लेने जा रहा हूँ। सिपाहियों ने इस आदमी को छोड़ दिया कि बेचारा मजबूर है। दूसरे दिन बादशाह ने दोनों सिपाहियों को दरबार में तलब किया और कहा, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि किसी शख्स को रात 10 बजे के बाद ना छोड़ा जाए, तो तुमने इस आदमी को क्यों छोड़ दिया? पकड़ा क्यों नहीं? दोनों सिपाही और दरबारी हैरान हुए कि बादशाह को किस तरह मालूम हो गया कि उन्होंने एक शख्स को छोड़ दिया है। बादशाह ने कहा, मैं इल्मे नजूमी जानता हूँ और मुझे तमाम चोरों का भी इल्म है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तमाम चोर इस बुरी आदत को तर्क कर दें और हलाल रोजी कमाएं। बादशाह की इस पेशकश से कुछ चोरों ने तौबा कर ली और बादशाह ने शाही खजाने से इनको माकूल रकम दे दी ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। मगर इसके बावजूद चोरी का सिलसिला जारी रहा। 2-4 रोज के बाद 2 सिपाहियों ने एक बूढ़ी औरत को पकड़ा और कहा, बादशाह का हुक्म है कि कोई भी रात 10 बजे के बाद घर से बाहर न निकले, तो आप रात को क्यों फिर रही हैं? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरी बकरी गुम हो गई है और मेरे बच्चे भूखे हैं। बच्चे बकरी का दूध पीकर सोते हैं। मैं बकरी को तलाश कर रही हूँ। सिपाहियों ने तरस खाकर बूढ़ी औरत को छोड़ दिया। दूसरे दिन बादशाह ने इन 2 सिपाहियों को दरबार में बुलाया और दरियाफ्त किया कि उन्होंने गुज़िश्ता रात बूढ़ी औरत को क्यों छोड़ दिया। सिपाही और तमाम दरबारी बड़े हैरान थे कि बादशाह को इन बातों का किस तरह इल्म हो जाता है। अब तो हर शख्स को यकीन हो चुका था कि बादशाह इल्मे नजूम जानता है और तमाम मुल्क में ये बात मशहूर हो गई कि बादशाह इल्मे नजूम जानता है। लिहाजा सिपाही जो पहले अपने फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा ना करते थे, वो सब होशियार और चौकस हो गए। आखिर तमाम मुल्क में अमन सुकून हो गया। बादशाह ने ऐलान किया कि मुल्क में जो शख्स भी बेरोजगार है, उसको शाही खजाने में से रकम दी जाए ताकि वो अपना कोई काम कर सके। लोगों ने इस पेशकश का फ़ायदा उठाया और चोरों ने चोरी करना छोड़ दी। जब तमाम मुल्क में चोरी का खात्मा हो गया और लोग सुकून और इत्मीनान से रहने लगे, तो एक दिन वजीर ने दरियाफ्त किया, हजूर जान की अमान पाऊं तो आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाज़त दे दी। वजीर ने पूछा, आपने इल्मे नजूम कब और कहाँ से सीखा? बादशाह मुस्कुराया और वजीर से इस बात का हल्फ लिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। वजीर ने कसम खाई कि वो बादशाह का राज कभी भी जाहिर नहीं करेगा। बादशाह ने बताया, मैं इल्मे नजूम बिल्कुल नहीं जानता। असल बात ये है कि मैं खुद भेस बदल कर शहर का चक्कर लगाता और लोगों का हाल मालूम करता था। वो शख्स ने दवा लेने का बहाना किया था, वो मैं ही था। वो बूढ़ी औरत भी मैं ही था, ताकि सिपाहियों को चौकस रख सकूं और वो अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर अंजाम दे सके। वजीर बादशाह की अक्लमंदी और अनोखी तरकीब पर अश करने लगा, क्योंकि बादशाह की इस अनोखी तरकीब से पूरे मुल्क में अमन और चैन हो गया था। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।